अमेरिकी राजनीति और वैश्विक कूटनीति में डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई नया शब्द या मंच गढ़ते हैं तो वह सिर्फ एक घोषणा नहीं होते बल्कि एक संदेश होता है दुनिया को, विरोधियों को और सहयोगियों को। एक ऐसा ही नया और बेहद चर्चा में आया शब्द है यानी बोर्ड ऑफ पीस। यह नाम जितना शांत लगता है इसके पीछे की राजनीति उतनी ही जटिल, गहरी और दूरगामी है। खास बात यह है कि इस बोर्ड के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर यह बोर्ड ऑफ पीस है क्या, ट्रंप इसे क्यों ला रहे हैं, गाजा से इसका संबंध क्या है और भारत के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि वे युद्ध को रोक सकते हैं, सौदे करवा सकते हैं और शांति ला सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने उत्तर कोरिया से लेकर अफगानिस्तान तक खुद को डील मेकर के रूप में पेश किया था। अब गाजा युद्ध, यूक्रेन संकट और मध्य पूर्व की अस्थिरता के बीच ट्रंप एक बार फिर वैश्विक मंच पर खुद को शांति के केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं। इसी सोच से बोर्ड ऑफ पीस की परिकल्पना सामने आती है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस दरअसल किसी पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसा नहीं है। यह ना तो संयुक्त राष्ट्र है, ना ही नाटो जैसी सैन्य संधि है। ट्रंप इसे एक ऐसा वैश्विक मंच बताकर पेश कर रहे हैं जो युद्ध के बाद की हालात को संभालेगा, जहां गोलियां शांत हो चुकी हो लेकिन असली चुनौती अभी बाकी हो। गाजा इसका पहला और सबसे अहम उदाहरण है। महीनों चले युद्ध ने गाजा को तबाही के कगार पर ला दिया है। इमारतें खंडर है, प्रशासनिक ढांचा टूटा हुआ है, लाखों लोग विस्थापित हैं और सवाल ये है कि युद्ध के बाद वहां शासन कौन करेगा। ट्रंप का मानना है कि गाजा में शांति सिर्फ संघर्ष विराम से नहीं आएगी, वहां पुनर्निर्माण, सुरक्षा, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की जरूरत होगी। बोर्ड ऑफ पीस को इसी भूमिका के लिए सोचा गया है। ट्रंप के मुताबिक यह बोर्ड गाजा के लिए एक तरह का पोस्ट वॉर मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र फिर से उग्रवाद, हिंसा या अराजकता में न फिसले। इस बोर्ड की परिकल्पना ट्रंप की एक बड़ी कथित 20 सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा है। हालांकि इस पूरी योजना का विस्तृत सार्वजनिक दस्तावेज अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो बातें लीक और रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई हैं उनसे संकेत मिलता है कि ट्रंप ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से अलग हो, तेज निर्णय लेने वाला, शक्तिशाली देशों के सीधे नियंत्रण में और अमेरिका के नेतृत्व में। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत क्यों, पीएम मोदी को न्योता क्यों दिया गया। इसका जवाब दोस्ती या व्यक्तिगत संबंधों में नहीं छिपा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की बदलती हुई भूमिका में है। पिछले एक दशक में भारत को एक उभरती हुई नहीं बल्कि स्थापित वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। चाहे क्वाड हो, G20 हो या यूएन में भारत की भूमिका, नई दिल्ली अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी निर्णायक आवाज बन चुकी है। ट्रंप जानते हैं कि अगर कोई नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाना है और उसे वैधता देनी है तो भारत जैसे देशों की भागीदारी बेहद जरूरी है। भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है बल्कि उसका मध्य पूर्व के साथ संतुलित रिश्ता भी है। भारत के इजराइल से भी मजबूत संबंध है और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत ने ऐतिहासिक रूप से संतुलन रुख अपनाया है। यही संतुलन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए भारत को एक आदर्श भागीदार बनाता है। हालांकि यह न्योता अपने आप में जितना अहम है उतना ही संवेदनशील भी है। भारत के लिए फैसला आसान नहीं है। अगर भारत इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो उसे गाजा जैसे अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद क्षेत्र में भूमिका निभानी होगी। इसका मतलब होगा राजनीतिक जोखिम, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक आलोचना की संभावना। वहीं अगर भारत इससे दूरी बनाता है तो अमेरिका के साथ रणनीतिक तालमेल पर भी सवाल उठ सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आलोचना भी कम नहीं है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रंप का एक राजनीतिक प्रोजेक्ट ज्यादा है, न कि एक वास्तविक बहुपक्षीय शांति प्रयास। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अरब देशों की भूमिका को दरकिनार कर एक नया मंच बनाना क्या वास्तव में शांति लाएगा या सिर्फ अमेरिका केंद्रित व्यवस्था होगी, यह बड़ा सवाल है। आलोचक ये भी कहते हैं कि गाजा जैसे जटिल मुद्दे को कुछ ताकतवर देशों के वोट के हवाले करना स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करने जैसा हो सकता है। एक और विवादित पहलू वित्तीय योगदान को लेकर सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बोर्ड ऑफ पीस की स्थायी सदस्यता के लिए देशों से अरबों डॉलर का योगदान मांगा जा सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, कहा, लेकिन इससे यह सवाल जरूर खड़ा हुआ कि क्या यह बोर्ड वास्तव में शांति का मंच है या प्रभावशाली देशों का एक विशेष क्लब है। भारत के संदर्भ में देखें तो मोदी सरकार आमतौर पर ऐसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद सोच समझकर कदम रखती है। भारत ने हमेशा यह रेखा खींची है कि वह किसी भी सैन्य,
या प्रशासनिक हस्तक्षेप में सीधे शामिल नहीं होगा। जब तक कि स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सहमति और वैधता न हो, बोर्ड ऑफ पीस का ढांचा अभी इतना स्पष्ट नहीं है कि भारत तुरंत हाँ कह दे। फिर भी यह नौता अपने आप में एक संकेत है। यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में भारत को केवल एक दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी माना जा रहा है। ट्रंप का यह कदम यह भी दर्शाता है कि आने वाले समय में अगर वे सत्ता में रहते हैं या वापस आते हैं तो भारत अमेरिका संबंध सिर्फ व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वैश्विक शांति और संकट प्रबंधन तक जाएंगे। गाजा आज इस बोर्ड का केंद्र है, लेकिन ट्रंप के शब्दों में यह ढांचा भविष्य में अन्य संघर्ष के क्षेत्रों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यूक्रेन, अफ्रीका के कुछ हिस्से या मध्य पूर्व के अन्य तनावग्रस्त इलाके। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस एक स्थायी वैश्विक शक्ति केंद्र भी बन सकता है या फिर एक असफल प्रयोग। अंत में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस जितना शांति का प्रतीक लगता है, उतना ही यह शक्ति, राजनीति और प्रभाव का खेल भी है। पीएम मोदी को मिला नौता भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का प्रमाण है, लेकिन इसे स्वीकार करना या न करना, दोनों ही फैसलों के अपने अपने परिणाम होंगे। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि भारत इस मंच को एक अवसर के रूप में देखता है या एक जोखिम के रूप में। फिलहाल इतना तय है कि बोर्ड ऑफ पीस ने एक नई वैश्विक बहस को जन्म दिया है और भारत अब उस बहस के केंद्र में है।